अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हुए होंगे और आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो है आपके पेपर में भी अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे अगर आपने मेहनत की हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो है 12 मैथ की बुक आ चुकी है। हम बगैर टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली जो है वीडियो की लिंक और नोट्स भी मिलते रहें, और साथ साथ अपने जो नोट्स जो है वो ज़रूर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास है चैप्टर नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा जो है वो मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बुक पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, तो मैंने जो है उसकी आसान फॉर्म जो है वो कोटेशंस में बनाई है। ठीक है, हेडिंग दे के, ताकि आपको जो है वो ईज़िली समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं। उसी तरह स्टेप टू स्टेप हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट जो इंग्लिश लिखी है, अंदर पॉइंट्स हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने सारे जो हैं वो इधर लिख दिए हैं हेडिंग्स के साथ, कि हमने क्वेश्चन को कैसे स्टेप टू स्टेप जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमें पहले तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसका हमने इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है कुछ कौन सी फॉर्म होती है, y इज इक्वल है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें पता है y इज इक्वल होता है fx, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, y लिख लो या fx लिखो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास a नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, ये तो हमें पता है। उसके बाद है इट्स ग्राफ इज ऑलवेज क्या होता है, यू शेप का होता है, और कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की क्या शेप होती है, ये होती है ना। तो इसकी जो ऑलवेज शेप क्या आएगी, ये आएगी या ये आएगी। अगर हमारे पास क्या होगा, a ग्रेटर दैन 0 होगा तो इसकी शेप ये होगी अपवर्ड, और जब हमारे पास a लेस दैन 0 होगा तो इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने इतनी ज़्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने आपको इसका मेन बता दिया है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद क्या, उसका ग्राफ किस तरह होता है, पैराबोला का शेप का होता है। जब हमारे पास a ग्रेटर दैन 0 हो तो पैराबोला की शेप क्या होती है, अपवर्ड होती है। लेस देन हो तो हमारे पास इसकी जो शेप है वो डाउनवर्ड होती है। एक मेरे पास 6 स्टेप था। ठीक है, उसके बाद था दूसरा फैक्टर फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह इस फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल है a x माइनस एच और x माइनस के। इसमें से h और k क्या है, x इंटरसेप्ट हैं या x के रूट्स हैं। तो ग्राफ जो है वो कट x एक्सिस h0 k0, मतलब कि जो कौन से पॉइंट्स हैं x के हैं। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको इससे अच्छे तरीके से समझ आएगी। जी स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है, ये हमने एक एग्जांपल ली है। तो इसमें x के पॉइंट्स क्या हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x के पॉइंट क्या है 1 और x इज इक्वल टू 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 0 और 3 0। तो ये हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट हैं या x के रूट्स हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है फैक्टर फॉर्म में। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें वर्टेक्स की वैल्यू जो होती है x और y में होती है। ठीक है, x कैसे फाइंड करते हैं, h प्लस k ओवर 2, हमारे पास h और k की वैल्यू यहाँ से लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 1 है और 3 है, 1 प्लस 3 ओवर 2 करेंगे, 4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 2 आई है, 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 1 माइनस 1, तो हमारे पास माइनस 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह की x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे करनी है, x की वैल्यू इससे फार्मूले से पुट करनी है। हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस गिवन होंगी, इसमें से हमने h और k की वैल्यू के हमें पुट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो आएगी वो हमने इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये मैंने डिटेल एग्जांपल जो है वो दी है। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 2 और -2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। इस तरह हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। ये हमारा 3 स्टेप था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 4 स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सारे स्टेप अपने याद रखने हैं, जब हम 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है वो ईजिली समझ आ जाएगी। उसके बाद हमें करना है y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करनी है, पुट कर देना x इज इक्वल टू 0। x 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y इंटरसेप्ट, क्योंकि x की 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6, तो ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है, पहले हमने x इंटरसेप्ट की निकाली है वैल्यू, उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट की निकाल लेनी है। ये हमारे पास 4th स्टेप है। उसके बाद जब ये 4 स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमने क्या करना है, ग्राफ को बनाना है।
ग्राफ का पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड करना है हमें एक्स इंटरसेप्ट। दूसरा क्या होगा, वर्टेक्स फाइंड करना है। तीसरा क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फिर उसके बाद 4 क्या है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू देखने में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रा अ स्मूथ यू शेप ग्राफ। ठीक है, अगर ए की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ 2 है, क्योंकि हमारे पास ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के है ना, तो ये वाली वैल्यू जो भी होगी हमारे पास ए की होगी। तो देखना है ये 2 है तो ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन है 0 से, तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर -2 होता तो इस तरह का ग्राफ बन जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसके स्टेप याद रख लें। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फिर हमने देखना है कि ए की वैल्यू कैसी है। अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास इस तरह का अपवर्ड जो है वो ग्राफ बनेगा पैराबोला का, और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड में बनेगा। ठीक है, फिर हमने उसकी शेप जो है वो ड्रा कर लेनी है। ये बेसिक स्टेप हैं जो हमने ईच क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ड्रा करने हैं। ठीक है, फॉलो करने हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा एक स्पेशल केस है, अगर बोथ फैक्टर्स आर सेम हो। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, जैसे हमारे पास x की वैल्यू 1 और 1 आ जाए, जैसे 1 0 1 0 दोनों 1 1 ही आ जाए, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे y = ax - h का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल केस था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये रिवर्स केस आएगा। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा और हमने उससे ये वाली इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड करनी है, मतलब कि सारा जो स्टेप्स होंगे वो हमने रिवर्स करने हैं। ठीक है, जैसे पहले ये ग्राफ गिवन होगा, फिर हमने वाई इंटरसेप्ट, फिर वर्टेक्स, फिर एक्स इंटरसेप्ट, और हमने एम पे वेक्टर जो है वो फैक्टर फॉर्म दे देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगा रिवर्स स्टेप। ये सारे जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो करने हैं। जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये बेसिक स्टेप थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमने जो है वो इन क्वेश्चंस में करने हैं स्टेप टू स्टेप। ठीक है, कोई एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर फॉर्म के बारे में, फिर एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, फिर वर्टेक्स के बारे में, फिर वाई इंटरसेप्ट के बारे में, फिर हमने ए की वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक समरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर इसकी रिवाइज कर लें। फैक्टर फॉर्म पढ़ा, एक्स इंटरसेप्ट पढ़ा, वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट, और फिर ए की वैल्यू हमें देखनी है और हमने स्केच कर देना है ग्राफ को। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टेप टू स्टेप यही फॉलो करते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी जो है वो इन क्वेश्चंस के स्टार्ट में ये सारी समरी लिख लें जो मैंने आपको बताई है, ताकि आपको याद रहे कि हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 है, उसका हमने लिखा हुआ है सारे स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग जो इक्वेशंस गिवन है। स्टूडेंट्स हम स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये कौन सी फॉर्म में है, हमें ऑलरेडी उन्होंने फैक्टर फॉर्म में दे दी है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में ऑलरेडी है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। सेकेंड स्टेप करते हैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने का। तो कैसे फाइंड करना है, x + 1 = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। उसके बाद x - 1 = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ठीक है, तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आई, ग्राफ मीट एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट्स पे मीट करता है, हमारे पास 1 0 और -1 और 0। ठीक है, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप था, एक्स इंटरसेप्ट भी हो गया, हमें फाइंड करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप्स सारे अपने फॉलो करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास क्या है, x होता है हमारे पास h + k/2, x की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। h की वैल्यू इसमें क्या है, हमारे पास 1 है, उसकी भी 1 है। स्टूडेंट्स इधर फार्मूला एक दफ़ा लिख लें, ax - h और x - k। तो अब देखें इसमें क्या है, 1 और -1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, हमारे पास जो है a की वैल्यू, ये इसको हम इस तरह भी लिखते हैं ना कि हमारे पास ये h0 है और k0 है। ठीक है, तो h + k ये 1 और -1 वैल्यू लिखी, तो हमारे पास x की वैल्यू के आगे 0। उसके बाद हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पुट इन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x = 0। पुट x = 0 इन इक्वेशन टू फाइंड y। 3 है, 0 + 1 0 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया, 0 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप भी हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। क्या पुट करना है, x = 0।
जी स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट जो है वो भी हमारे पास सेम वर्टेक्स पे ही आएगा, क्योंकि एक्स हमने ज़ीरो पुट करना है, वाई है 0 + 1 0 - 1 तो आ जाएगी -3। एक्स इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास ये 0 और -3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखना होता है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या आ रही है 3, ठीक है, ये ए 3 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन है 0 के, तो हमारे पास इसका जो है वो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड कंडीशन है, ठीक है। हमने सारे स्टेप कर लिए, अब हमारे पास रह गया मेन, हमें स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट। सारे स्टेप समझ आए हैं। सबसे पहले हमने किया वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे जो एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स थे वो लिए, फिर वर्टेक्स फाइंड किया, फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर हमने ए की वैल्यू देखी कि क्या थी। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, हमें स्केच करना है ग्राफ को। ग्राफ आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिएगा, उससे अच्छी तरह ड्रॉ हो जाएंगे। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉइंट्स थे, हमने इनको इसमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास x पे 1 को 0 के पॉइंट से रूप से देखना है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये बना है। उसके बाद -1 को भी 0 से देखना है, तो एक हमारे पास ये बन गया, ठीक है। उसके बाद 0 को देखना है -3 से, तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था, और वर्टेक्स पॉइंट और वाई इंटरसेप्ट सेम था, तो हमारे पास अब इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गई है एक यू शेप पैराबोला, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ होगी, ठीक है। आपने इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको हमने जो है वो ग्राफ में उसके पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारे पास फैक्टर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0 और एक x - 2 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। 1 0 और 2 0 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्राफ के पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड स्टेप क्या था, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, एच प्लस के ओवर 2, 1 + 2/2, 3/2, 3/2 किसके इक्वल हो जाता है, अगर हम इसको डिवाइड करें 1.5। अब हमने इसको इसमें पुट करके हमारे पास आ जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है। f(x) वाई की इक्वल ही होता है ना, -2 1.5 - 1 1.5 -2 -2 0.5 और ये भी -0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 जो होता है 1/2 के। ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो क्या आगे पॉइंट्स 1.5 आए और एक आया 0.5। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स भी आ गया। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट, वो फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन में। f(0) किया, -2 0 -1 और 0 -2, -2 -1 और -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास ये क्या आ गई, 0 और -4 हमारे पास फॉर्म आ गया। 3 स्टेप ये भी वाला स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है ए फाइंड करना। तो ए की वैल्यू यहाँ है -2 जो लेस देन है 0 के, तो हमारे पास पैराबोला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अब अपने सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रा कर देना है, इसमें पॉइंट्स पुट कर देना है, ठीक है। अब वो भी कर लेते हैं। लो जी, एक तो ग्राफ जो है मुझे यहाँ ड्रा करने पड़ रहे हैं। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4, आपने प्यारे प्यारे ड्रा करने, मेरी तरह नहीं करनी, ठीक है। ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास पॉइंट है 1 0 2 0, 1 0 और 2 0 है, तो ये x का 1 है, y का 0 है, ठीक है। तो ये 1 0,
उसके बाद है हमारे पास 2 0, एक हमारे पास ये पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट है हमारा ये वाला वर्टेक्स का 1.5 और 0.5। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारा 1.5, ये होगा। तो इसका जो इधर देखिए 0 1 और ये 2 है, 1.5 x का यहाँ होगा, इसको हमें देखना है 0.5 से, तो ये कुछ बनेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये है 0 और -4, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 को देखना -4 की रूप से, ये बन रहा है, ठीक है। अब इन सबको जो है वो मैच करते हैं, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड बन गया, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, लेस देन थी 0 से, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ रही है? आप प्यारे प्यारे ग्राफ ड्रा कीजिएगा, बार बार कह रही। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इस तरह होने हैं जी। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म में गिवन है। अब हमने सिंपल इसकी क्या फाइंड कर लेनी है, एक्स इंटरसेप्ट। फर्स्ट स्टेप वाइज करेंगे तो ज़्यादा इजी तो समझ आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास स्टेप जो है वो याद हो जाएंगे। x 1/2 -1/2, ठीक है। कौन से पॉइंट्स आ गए, 1/2 0 और -1/2 और 0, ये हमारे पास कौन से पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स 1/2 -1/2 0/2 या जगह 0/2 तो याद आता है 0। अब हमने x की 0 पॉइंट जो है वो इक्वेशन में पुट करनी है y की वैल्यू के लिए। 2 0 -1 2 0 +1 -1 और 1 हर जगह -1, ठीक है। तो हमारे पास वर्टेक्स की क्या वैल्यू आ गई, 0 और -1 वर्टेक्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखनी है y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट अगर जो हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो सेम हो जाता है वर्टेक्स के, तो ये की वैल्यू 0 और -1 है, ठीक है। अब हमने इसके बाद देखनी होती है a की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे पास इधर 1 है। और 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन है 0 के, तो हमारे पास पैराबोला की पोजीशन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह की ये पोजीशन आई थी। अब हम जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट्स जो उसमें कर देते हैं। वन टू 1 2 -1 -2 -1 और -2, ठीक है। कौन से पॉइंट्स हैं, एक है 1/2 0, ठीक है। 1/2 होता है 0.5 कुछ, तो ये 0 है तो 0.5 यहाँ कुछ आएगा, इसको देखना 0 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा कुछ -1/2 जो आएगा वो यहाँ पॉइंट आएगा। उसके बाद वर्टेक्स वाला पॉइंट है 0 को -1 से देखना, तो वो कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी शेप बनेगी कुछ ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, y = 2x का स्क्वायर + x - 3, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसमें फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है जी स्टूडेंट्स। फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, +3x - 2x - 3, 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो आ जाएगा 2x + 3, यहाँ -1 कॉमन लिया तो आ जाता है 2x + 3। तो हमारे पास क्या फैक्टर आया, एक आ गया हमारे पास x - 1, एक आ गया 2x + 3। x - 1 = 0 और 2x + 3 = 0। तो हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म का था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 1 और एक आ जाएगा हमारे पास -3/2। तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, 1 0 और -3/2 और 0, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट होता है स्टेप वर्टेक्स फाइंड करने का, ठीक है। अब उसके बाद हम वो करते हैं,
हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट के कौन से स्टेप आए ये लिख ले पहले, 1 0 और -3/2 और 0। -3/2 जो हमारे पास आ जाता है -1.520, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वर्टेक्स फाइंड करने का। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल हो जाता है h + k/2, 1 - 3/2, 2 कॉमन लिया, 2 - 3/2, -1/4 आ जाता है, ठीक है। ये 2 ये कैसे हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास -1/4, क्योंकि हमारे पास ऐसे है, जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। अब हम इसके y के लिए फाइंड करते हैं। जब हमने इसको पुट कर देना है, ये इक्वेशन 2x का स्क्वायर है प्लस x -3, इक्वेशन में वैल्यू पुट की, 2 है, -1/4 का स्क्वायर है प्लस -1/4 और -3, ये आ जाता है हमारे पास 2 है, 1/16 है, -1/4 और -3, 2 1s are 2, 2 8s are 16 हो जाता है, 1/8 -1/4 और -3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 8 का 8 एलसीएम ले लेंगे, 1 -2 और -3 8 हो जाता है 24। तो 1 - 2 किया तो आ जाता है हमारे पास -1 -1 -24 किया -25/8 आ जाता है। हमारे पास वर्टेक्स के क्या पॉइंट्स आए हैं, एक आया हमारे पास x वाला -1/4 और y वाला आया -25/8। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। वो फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, x = 0 पुट करके, x 0 पुट किया तो ये भी 0 का स्क्वायर प्लस 0 -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। तो हमारे पास 0 और -3 आ गया y इंटरसेप्ट का पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी चीज़ें फाइंड हो गई हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप होता है a फाइंड करने का। a क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इधर से देखते हैं, a यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास a क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हमारे पास कैसी पोजीशन होगी, इस तरह की ग्राफ की पोजीशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वही सेम स्टेप हमने अप्लाई किए। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। -1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3, ये हो जाता है x और ये होता है f(x) या y हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, जो x इंटरसेप्ट से है, 1 को देखना है हमने 0 से और -1.5 को 0 से, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, 1 को देखना है 0 से, एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने -1.5 को देखना है 0 से, तो -1.5 यहाँ कोई आएगा, तो ये इसको भी 0 से देना है, हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक पॉइंट है वर्टेक्स का 1/4 और -25/8। अब हम जब इसको पॉइंट में निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं -0.25 और ये आ जाएगा -3.125, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, 0.25 को देखना है हमने -3 से, तो हमारे पास इधर ही कोई आएगा, -3 के बाद इधर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। -3 के बाद इंटरसेप्ट का वो है 0 को -3 से देखना है, तो एक पॉइंट हमारा आ गया ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात याद रखनी है, हमने देखना है -0.25 को इसकी रूट से, तो हमारे पास इधर थोड़ा सा साइड पे आएगा -3.125। अब सारे डॉट्स को मिला दें, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास अगेन कौन सी शेप आ रही है, यू शेप ही आ रही है। ये हमारे पास थोड़ा क्लियर नहीं बना, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, मैं अगेन पॉइंट्स बता देती हूँ। ये पॉइंट हमारे पास 1 और 0 है, ये हमारे पास -1.5 और 0 है। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 0 और -3 है। जो ये वाला पॉइंट है हमने -0.25 को देखना है -3.215 से, ठीक है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, -0.25 और
-3.125। ये ज़्यादा कि गंद बज गए, तो आप ज़रा इसको दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमने इसकी एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म निकाली, फिर हमने वर्टेक्स फाइंड किया, उसके बाद हमने वाई इंटरसेप्ट किया और ए फाइंड किया। ठीक है, सारे स्टेप्स वही किया और फिर बाद में हम इसको गंदी सी एक डायग्राम बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है थोड़ा नीट करने की कोशिश करते हैं। 5 वाला क्वेश्चन है, इसको भी सबसे पहले हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टर फॉर्म में फर्स्ट स्टेप करना है, एक्स का स्केयर है प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है x प्लस 1 का स्केयर का। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में तो आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये बिहेवियर, हमारे पास x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारे पास -1। तो हमारे पास क्या आ गई, -1 और 0। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका वर्टेक्स है वो तो फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ये एक स्पेशल केस आया है जो हमने पढ़ा था। जब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बोथ फैक्टर्स सेम आ गए हैं, क्योंकि x प्लस 1 का स्केयर है। अगर हम इसको सेपरेट करें तो हमारे पास -1 0 -1 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो है वो फैक्टर जो है वो नहीं बनेंगे, वर्टेक्स नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन बन रही है x प्लस h का स्केयर की। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये स्पेशल केस पढ़ा था, हमारे पास इसकी ये वाली कंडीशन बन रही है। अब जो हम इसमें लेंगे वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। वो हम कैसे, जी स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 का स्केयर प्लस 2 0 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाता है 1। तो वाई इंटरसेप्ट क्या वैल्यू आ गई, 0 और 1। अब हमने ए देखना है, ए हमारे पास 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, 1 है। हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे पास ऐसे ग्राफ की पोजीशन बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो ओनली टच करेगा, ये वाली कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ओनली टच करेगा एक्स एक्सिस को, पर उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 -1 -2 1 2 -1 और -2। एक हमारे पास पॉइंट है -1 को देखना है 0 से, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है 0 को 1 से, 0 को 1 से, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो बस यही हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसने ओनली जो है एक्स एक्सिस को टच किया है, उसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे करके नहीं गुजरा, कोई ऐसे वाली पैराबोला नहीं आई, तो हमारे पास ओनली इसने टच किया, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। ये वो वाली कंडीशन होगी जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्केयर वाला जो है वो फंक्शन होल्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला स्पेशल केस था 5 वाले क्वेश्चन में। उम्मीद है इसको भी समझ आई होगी। उसके बाद हम लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास स्पेशल केस में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर फॉर्म में तो गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाती है, x -1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाती है 1 और 1 और 0। वर्टेक्स भी फाइंड नहीं कर सकते, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो वो आ जाता है हमारे पास y 3 0 -1 का स्केयर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने a फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, ग्रेटर दैन 0 है, तो ये भी इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब हम इसकी भी जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। 0 होता है ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो ये ग्राफ ड्रा हुआ है। हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, एक है 1 0, 1 को देखना है 0 से, एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया, और दूसरा हमारे पास 0 को देखना है 3 से, तो हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया। तो ये भी हमारे पास ओनली टच करेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, तो ये हमारे पास इसकी शेप आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंड वाले थे, स्पेशल केस के थे, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हों, इक्वल हों, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, जब नई वाली पड़ी थी, तो ओनली टच करेगा एक्स एक्सिस को, उसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन थे, हमने स्टेप वाइज किया। सबसे पहले हमें देखना है फैक्टर फॉर्म में है कि नहीं,
उसके बाद हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर वर्टेक्स, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर हमने ए की वैल्यू देखनी है। उसके बाद हमने ग्राफ जो है वो सिंपल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ग्राफ जो है मेरे बड़े गंदे मंदे ड्रा हुए हैं, अपने नीट और क्लीन जो है ग्राफ पेपर पे ड्रा कीजिएगा। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 2 में रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है। हमारे पास ग्राफ की बना है, हमने उससे जो है वो इक्वेशन बनानी है जो हमने फैक्टर फॉर्म में बनाई थी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से पॉइंट्स लेते हैं और उसके बाद हम उल्टा सारा काम करके जो है हम उसको फैक्टर फॉर्म जो है वो ड्रा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके हमने सबसे पहले देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट वाले कौन से पॉइंट्स हैं। वो है हमारे पास -2, 0 है, और एक हमारे पास 1 और 0। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट वाले कौन से हैं, वो है हमारे पास 0, 2, और हमारे पास एक और पॉइंट है जो उन्होंने दिया हुआ है वाई इंटरसेप्ट पे ही है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं -7/4, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमारा जो है वर्टेक्स पॉइंट गिवन नहीं है क्योंकि हमारे पास जिस पॉइंट से वो मिल रहा है वहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट से गिवन हमने वो लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फैक्टर फॉर्म वाली क्या है, x - k, या हमने पुट करना है ये वाला क्योंकि हमारे पास h और 0 है और ये k और 0 है x इंटरसेप्ट वाले, ठीक है। a है x -2 और एक हमारे पास x -1, ठीक है। a(x+2) और x -1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू फाइंड वाली है, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड होने वाली है, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 और 2। तो जहाँ जहाँ जी स्टूडेंट्स हमारे पास x 0 है और ये हमारे पास जो है इसमें फाइंड करना है, x 0 पुट करके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म है, ax+2 x -1, a की वैल्यू 2 है, 0+2 और 0 -1, 2 -2a आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। a की वैल्यू भी आ गई तो हम इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास आ जाएगा -1 x+2 और x -1। तो ये हमारे पास इसकी आ गई, हमने फैक्टर फॉर्म बनानी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने रिवर्स स्टेप किया, जो हमारे पास पॉइंट्स थे वो हमने लिखे हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट के ये पॉइंट्स थे, y के ये थे, ये आप मिक्स भी कर सकते हैं, हमारे पास यही काफ़ी है, ठीक है। तो हमने h और k की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। उसके बाद हमें सिर्फ a की फाइंड करनी थी, तो हमने a की वैल्यू जो है y इंटरसेप्ट की जो पॉइंट पुट करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम इस तरह है। जी स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेशल केस वाला है क्योंकि ये ओनली टच कर रहा है पॉइंट को, एक्स एक्सिस को, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट का 2, 0 है, वाई इंटरसेप्ट का है 0 और 4, सिर्फ ये पॉइंट्स गिवन है। अब हमने इसी से ही इक्वेशन बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस स्पेशल केस में हमारी क्या होती है कि ax - h का स्क्वायर, x की वैल्यू हो जाएगी -2 का स्क्वायर क्योंकि y इंटरसेप्ट हमारे पास ओनली 2 एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने a की फाइंड करनी है तो हम वो y इंटरसेप्ट से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। y इंटरसेप्ट के क्या पॉइंट्स हैं, 0 और 4 है। x की जगह हमने 0 पुट करना है, y की जगह 4 पुट करना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 है, a 0 -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 4 और 4a, तो यह आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या y की वैल्यू आ गई, x -2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है तो हमने ये भी जो है इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल हमारा ये काम था। उन्होंने ग्राफ गिवन थे, पॉइंट्स गिवन थे, उन पॉइंट्स से जो है हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, हमने उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये हमारे पास था रिवर्स प्रोसीजर, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी भी समझ आई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ ग्राफ फाइंड करनी है, इसके एक्स इंटरसेप्ट उन्होंने गिवन है, x = -1 है और -2 है, और पास थ्रू कर रही है कौन से पॉइंट से, -3 और 2 से, ठीक है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, इसकी वैल्यूज हमने सिंपली फाइंड करनी है। जब हमने पीछे ग्राफ के थ्रू की है वो हमने इसके थ्रू करनी है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक है -1 और 0 है और एक है -2 और 0। तो हमारे पास एक वैल्यूज़ तो आ गई h और k की, ठीक है। x - -1 x -2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास h 0 होता है और ये होता है k 0 x इंटरसेप्ट में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिख दिया ax+1 और x+2 सिंपल। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो हम उसको इस पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं। जो हमारे पास पॉइंट है -3 और 2, ये पुट कर लेते हैं।
ए जो है वो हमने y की जगह 2 पुट करना है और -3 + 1 -3 + 2 a -2 और -1 2a और a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे y = हो जाएगा 1 x + 1 और x + 2। यहाँ पास इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इन 1, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस थे। ये वाली जनरल फॉर्म है, पॉइंट्स गिवन है, हमें सिंपल उनके पॉइंट्स पुट करने हैं। हमारे पास h और k की वैल्यू हमें पता है, तो उसके बाद जो हमने a की वैल्यू इस तरह फाइंड कर लेनी है और हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टच कर रही है x एक्सिस को x -1 पॉइंट पे और कट कर रही है y एक्सिस को y = -2 पॉइंट पे। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है -1 0 और एक है 0 और -2। और ये स्पेशल केस है क्योंकि टच कर रही है, तो हमारे पास ये कौन सा केस होगा, ax - h का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म ये हो गई, तो हम क्या करेंगे x माइनस ये -1 का स्क्वायर तो जगह ax + 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। उसके बाद हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो हमारे पास कौन से पॉइंट से फाइंड कर लेंगे, 0 और -2। जब हमारे पास एट y = -2 पे होगा तो पुट करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -2। सिंपल हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर ये वाली 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y -2 x + 1 का स्क्वायर हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं। इसमें भी हमें फाइंड करनी है ऐसी इक्वेशन, इसके ग्राफ कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को ये वाले पॉइंट्स पे, और हमारे पास वर्टेक्स क्या है, 0 और -2। सेम क्वेश्चन है वही, ax - h x - k किया। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है -1 0 और एक है 1 और 0। एक आ जाएगा x - -1 और एक आ जाएगा x - 1, तो y के पॉइंट्स आ गए a x + 1 और एक x - 1। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू की कौन सा पॉइंट होगा, हम वर्टेक्स पॉइंट ले लेंगे। तो x की जगह हमें 0 पुट करना है, y की जगह जो है वो -2, a है 0 + 1 और 0 -1 -2 और यह आ जाएगा -a, तो a की वैल्यू आ जाती है 2। अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 2x + 1 और x - 1, तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। सिर्फ आपने जो है वो स्टेप याद रखने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि हमने कैसे इनको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी और सिंपल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, तो आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।